सरकार की बहुप्रचारित धान खरीद योजना पर हकीकत उस समय सामने आ गई जब महाराजगंज मंडी उपस्थल पर लगे विपणन शाखा तथा एफसीआई के खरीद केंद्रों का जायजा लेने प्रदेश सरकार के खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा मौके पर पहुंचे, तो वहां बड़ी तादाद में मौजूद किसानों ने खरीद केंद्रों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तथा आरोप लगाया कि यहां तैनात एक महिला अधिकारी द्वारा खरीद केंद्र में किसानों के साथ जमकर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ किसानों की खरीदना न होकर बिचौलियों के द्वारा खरीद की जा रही है। शासन की योजना का लाभ वास्तविक किसान कतई नहीं पा रहे हैं। किसानों की शिकायत सुनकर मंत्री भौचक्के के रह गए और उन्होंने मौके पर मौजूद महिला अधिकारी से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हर कीमत पर किसानों का ही धान नियमानुसार खरीद किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जितने भी किसान हैं उन सबका नाम लिखकर बगैर भेदभाव के क्रमानुसार किसानों का धान खरीद कर 48 घंटे के अंदर उनके खातों में भुगतान होना चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री के अचानक लगभग 1 बजे मंडी उपस्थल पर सबसे पहले विपणन शाखा का निरीक्षण किया गया। यहाँ एसएमआई सुनीता यादव तैनात मिली। जैसे ही किसानों को पता चला कि राज्य मंत्री खरीद केंद्र का निरीक्षण करने आए हैं, तो वहां मौजूद किसानों गढ़ी पोखरनी की चंदा देवी, हीरालाल पासी, रुद्रनगर महाराजगंज, महेश प्रसाद उर्फ पप्पू पुरासी, जेहवा के रहने वाले विकास सिंह सहित दर्जनों किसानों ने धान खरीद केंद्र पर कथित रूप से व्यापक भ्रष्टाचार का मामला उठाया। किसानों का कहना था कि वह कई दिनों से खरीद केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एसएमआई का कहना है कि कभी इस कागज में गड़बड़ी है तो कभी हलफनामा बनवा कर लाओ। लगातार चक्कर लगाने के बावजूद उन लोगों को टोकन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि क्षेत्र के कई बिचौलिए सक्रिय हैं। उन्हीं के माध्यम से धान खरीद की जा रही है। किसान परेशान है। किसानों का गुस्सा देखकर मंत्री ने केंद्र प्रभारी सुनीता यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि यह सब नहीं होना चाहिए। किसानों को नियमानुसार जो जिस क्रम में आता है उसका नाम नोट कर उसे टोकन देकर निर्धारित तिथि पर बुलाकर उसके धान की तौल कराकर उसके खातों में 48 घंटे के भीतर भुगतान करवाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कड़ा निर्देश है कि धान खरीद का लाभ वास्तविक रूप से किसानों को ही मिले और वह इस सेंटर पर कड़ी निगाह बनाए रखेंगे। अपने बचाव में एसएमआई ने कई तर्क भी दिए, लेकिन किसान लगातार उन पर धान खरीद में भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे। किसानों ने यह भी शिकायत की है कि नियमानुसार एक एसएमआई को 3 वर्ष ही एक जिले में रहना चाहिए, लेकिन अपनी पहुंच के चलते सुनीता यादव लगातार 5 वर्षों से जिले में जमी हुई है। इसके बाद मंत्री ने केंद्र प्रभारी को यह कहते हुए कि शीघ्र ही वह पुनः इस केंद्र का औचक निरीक्षण करेंगे। इस बार शिकायतें मिली तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एसके इंडिया न्यूज। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के लिए विगत लगभग 5.5 वर्ष से अधिक समय से विभिन्न प्रकार के प्रभावी निर्णय लिए गए हैं। विगत अभी जो अपने वहाँ 1 नवंबर से धान की खरीद आरंभ की गई, सभी किसानों को खरीद हो, उनको लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो। इसके लिए विभिन्न जिलों में विभिन्न सेंटरों पर जाकर किसानों से संवाद करके स्थलीय निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। किसानों की खरीद सुनिश्चित हो, सरकार की इसके लिए तत्परता है। एमएसपी पर उनका जो लाभकारी मूल्य मिल सके, ये हमारी तत्परता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम किसानों के हितों के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सर, महाराज में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, कई किसानों ने शिकायत की, तो क्या नहीं मिल रहा है। सभी किसानों के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी किसान भाई यहाँ पर आए उनका नाम दर्ज किया जाए, टोकन उपलब्ध कराया जाए और जिस डेट का निर्धारित उनको समय दिया जाए उस डेट को उनकी खरीद करके 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सरकार दूर करने के लिए संकल्पित है। किसान में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मिलर्स ने आप नहीं बताया है, हम मीटिंग में बैठक में जाएंगे, देखेंगे जो समस्या है उसका निदान करने का। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम विकास सिंह है, ग्राम सभा जिहवा। हम 10 दिनों से पिछले दौड़ रहे हैं। टूक गए, टूक के नाम से पता चला कि कुबना में सेंटर बनाया गया। सेंटर जब कुबना पहुंचे तो वहाँ बोले भैया अभी यहाँ पे टेस्टर नहीं है। हमारे यहाँ जब एसडीएम साहब आएंगे तब यहाँ पे सिस्टम शुरू करेंगे, टेस्टर हमको दिलाएंगे तब तौल होगी। उसके बाद हम सोथी गए, वहाँ बोले अभी कार्यक्रम यहाँ शुरू नहीं हुआ। यहाँ 10 किलोमीटर की एरिया में केवल मंडी में 3 कांटे चल रहे हैं।
उसके बाद सारे कांटे बंद, कहीं डस्टर नहीं है, कहीं काम नहीं चल रहा है, सब कांटे बंद है। केवल यहीं पे आओ, यहाँ पे इतने आदमी आ रहे हैं, इतने आदमी आ रहे हैं, किसी का नंबर ही नहीं लग रहा है। अच्छा, मंत्री से शिकायत की तो क्या आश्वासन दिया मंत्री आपको? जी उधर बात कर रहे थे, इधर पीछे देख रहे थे, भैया वहाँ आवाज ही नहीं आ रही थी। हम तो सुने मंत्री जी वहाँ जाएंगे, हाँ। कहीं आवाज नहीं आ रही, यहाँ आवाज के आगे मंत्री जी चले गए, कोई ध्यान ही नहीं। देखो क्या करते हैं, बोले तो हम बढ़वाएंगे, देखो बढ़वाते कि नहीं बढ़ाते, समय बताया कि बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं कांटे। बस यही 3 कांटे यहीं पे हैं, सब आदमी यहीं पे आके भर रहे हैं इकट्ठे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं आप। चंदा देवी, कहाँ की रहने वाली है? गढ़ी पखनी, और पति का नाम? बिंधा दी। क्या मंत्री से क्या शिकायत कर रही थी आप? कागज तो ले बताए तो हम कागज तो हम लिए आए ना, आज ही आए ना। जी हाँ, तो क्या कहा मंत्री जी ने? तो कहीं लिखो कागज इनके। अच्छा, तो अब आप अधिकारी क्या कह रहे हैं यहाँ के? अब अधिकारी की नहीं पता लगता, हमका कागज अब लिए। अच्छा, यहाँ कागज दे दिया अधिकारियों को?